नमस्कार देवियों और सज्जनों, लोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और मेरे साथ हैं आप लोगों के चिर परिचित संदीप आर के सिंह जी, क्योंकि आज फिर से बात करेंगे धुरंधर की। धुरंधर पर इसके पहले 2 बार बात की हम लोगों ने, और दूसरी बार जब बात कर रहे थे तो संदीप भाई ने कहा था कि सर अब हो गया, इतना ज्यादा आप किसी फिल्म पर बात नहीं करते हैं। मेरे बारे में कहा था आपने। यहाँ तो प्रारब्ध में तो इन्होंने 5-6 लोगों से बातचीत की है अलग अलग एंगल से, लेकिन धुरंधर ने क्राफ्ट के मायने बदल दिए हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग को चेंज कर दिया है। पूरी इंडस्ट्री बौखलाई, पगलाई और ललचाई निगाहों से धुरंधर को देख रही है। इसलिए इस पर तीसरी बार बातचीत करनी जरूरी है, और इसलिए खास तौर से कि अब प्रधान सेवक ने, अभी तक तो हम लोग मीम बना रहे थे, मजाक कर रहे थे कि मोदी जी ने स्क्रिप्ट लिखी है, लेकिन प्रधान सेवक ने वर्णित घटनाओं की सत्यता पर मुहर लगा दी है। उन्होंने एक सांस में केरल स्टोरीज, कश्मीर फाइल्स और धुरंधर का जिक्र किया और कहा कि इनके पेट में दर्द होता था उन फिल्मों को लेकर, आज इसको लेकर वो कह रहे हैं कि झूठ बोलते हैं, जबकि वो आदतन झूठे हैं, कांग्रेसियों को उन्होंने कहा। तो संदीप भाई खुश तो बहुत हो रहे होंगे आज तो, है? क्यों नहीं सर? 1500 करोड़ भी कमा लिए और प्रधानमंत्री की मुहर भी लग गई है। पहला कमेंट क्या करने को बनता है, बताइए सर। सबसे बढ़िया बात यह है कि इसको जिस प्रकार से जोड़ा प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर फाइल्स, केरल स्टोरी और धुरंधर से। कश्मीर फाइल्स का सत्य सबको पता है क्योंकि देश के अंदर की घटना है, उस पर तमाम आर्टिकल्स, और जब वो फिल्म आई थी तब भी उसके बाद सोशल मीडिया पर और पहले भी लोग ये जानते थे कि यह हुआ है। दूसरा, केरल स्टोरी जो है लव जिहाद की बात को बताती है, और उसमें महिलाओं को, इस्लामिक महिलाओं को, मुसलमान महिलाओं का जो संलिप्तता है हिंदू बेटियों को फंसाने में, उस पर पूरी डिटेल थी। और इसके बहुत सारे उदाहरण मिले हैं, इसके बहुत सारे नतीजे मिले। नतीजे इस प्रकार से कि लड़कियों ने खुद कई बार वीडियोस में आके बताया कि हम पीटे गए, मारे गए, और गलत नाम से हमें जो है फंसाया गया, जो भी है। इस प्रकार के बहुत सारे केसेस आए। और फिर कई लोग हैं हमारी, मतलब स्वाति गोयल शर्मा जी हैं, नुपुर शर्मा जी हैं, बहुत लोग जो है, ये लोग अपना पूरा पूरा हिंदू ट्रैकर चला रखा है, पूरी डिटेलिंग कर रखी है कई केसेस की, लव जिहाद के केसेस की। संघ की भी कई महिलाएं हैं जो घर वापसी के कार्यक्रम कराती हैं, बच्चियों को वापस लाने का प्रयास करती हैं, उनके माता पिता को इन्वॉल्व करती हैं। तो ये एक पूरा हमें पता चला। पर धुरंधर के साथ क्या था कि धुरंधर तो भारत के अंदर की कहानी है ही नहीं। वो थोड़ा बहुत अतीक अहमद वाली जो है उससे पता चलता है, पर मुख्य रूप से तो पाकिस्तान के अंदर की कहानी है। उसकी सत्यता कैसे होती? उसकी सत्यता जाहिर सी बात है हमारे अपने अनुभव में हुई कि जब हमारे भारत में बम नहीं फटे, जब भारत में आतंकवादी आक्रमण नहीं हुए पिछले 12 साल में। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को अननोन गनमैन ने निपटाया, वह लोग सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने पुराने पाप कर रखे थे भारत के ऊपर, वह लोग प्लानिंग भी कर रहे थे आगे आने वाले भविष्य के लिए कि वो वही काम वही करना है। तो उनकी, वो एक्सपर्ट थे, सब भारत में हमला कर चुके थे, उनको भी निपटाया। तो हमारा अनुभव यह कहता है कि 2004 से 14 के बीच में हमने तमाम बम विस्फोट और भारत पर बहुत सारे आक्रमण झेले, और 2014 से 2026 तक आज हम भारत के अंदर उतनी घटनाएं हमने नहीं देखी। तो एक सीधा कंपैरिजन आता है, कैसे हो गया अचानक से चमत्कार? क्योंकि जो लोग प्लान कर रहे थे मारे जा रहे थे, उनका फाइनेंशियल नेटवर्क तोड़ा जा रहा था। फिल्म में दोनों चीज दिखा दी गई, ठीक है। तो हमारा अनुभव से पता चला। पर जब यह बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं और जिनकी बातों को गंभीरता से दुनिया लेती है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी राहुल गांधी की तरह, अखिलेश यादव की तरह कुछ भी वो केजरीवाल की तरह बोल बाल के निकल जाते हैं। प्रधानमंत्री की बातों को दुनिया सीरियसली लेती है और लेनी भी चाहिए, क्योंकि उनके बात में वजन है, उनके पीछे कर्म है। तो उन्होंने एक सत्यता की मुहर लगाई कि धुरंधर जो है, और मुझे लगता है कि धुरंधर कुछ लिखवा के लाई थी। जो लोग, क्योंकि बनाने वाले भी तो कश्मीरी हिंदू ही थे, आदित्य धर हैं सबसे मेन, तो वो कश्मीरी हिंदू ही हैं। और अपना मतलब क्या शानदार, और हिंदुओं की कहानी, उनके जो रिसर्चर हैं और जो स्क्रिप्ट में बड़ा योगदान जिनका माना जा रहा है, आदित्य कौल, वो भी कश्मीरी हिंदू ही हैं जी। उसके अलावा जो उनका पूरा एक इकोसिस्टम है वो भी कश्मीरी हिंदुओं का है, जो बड़ा उनको मजबूती प्रदान करता है।
हाँ, भाषा जी सुमली जी हैं, एक्टर हैं वो। कश्मीर फाइल्स में भी उन्होंने एक रोल प्ले किया था गिरिजा टिक्कू का, जिनका अंत में हत्या होता है। और इस फिल्म में भी जसकीरत रंगी के वकील का रोल किया उन्होंने। बहुत सारे लोग, उससे पूरी टीम है। तो ये एक बहुत वो जो जो लोगों को पूरा अधिकार था, उनको मतलब अगर वो बंदूक उठा लेते कश्मीरी हिंदू, तो कोई दुनिया में ये नहीं कह सकता था कि आप गलत कर रहे हैं। पर उन लोगों ने फिर से कलम उठाई, ये हिंदू समाज को भी दिखाया। कलम क्या, जो हथियार है, सिनेमा उठाया, स्क्रिप्ट लिखी, कैमरा उठाया, शूट किया, एडिटिंग किया, म्यूजिक सब सारा करके जो परोसा उसने। सोचिए बॉलीवुड को, मुंबई में सुनामी यार चल रही है इस समय, अभी भी लोग मतलब विक्षिप्त। अभी कल क्या हुआ कि जाकिर खान और सौरभ द्विवेदी किसी फिल्म में पता नहीं क्या कुछ इन लोगों के नए अवार्ड शुरू हो गए, उसको होस्ट कर रहे थे। तो जाकिर खान कॉमेडियन जो है, कॉमिक आर्टिस्ट है, तो वो एक लाइन बोले कि धुरंधर से सबकी जली तो है, ऐसा उन्होंने कहा कोटन को। और बम फूटे लयारी में और धुआं उठ रहा है बांद्रा से जुहू के बीच में। तो ये किसके लिए कहा गया? ये जो शाहरुख खान की फिल्मों के और क्या कहते हैं सलमान खान की फिल्मों के अभी इस समय सीन काट काट के जो दुनिया दिखा रही कि बताओ ये बकवास हम देख रहे थे, और इसको ये फिल्म रिव्यूअर जो है इसको प्रोपेगेंडा नहीं कह रहे थे, और लोग उस पर मीम्स बना रहे हैं। एक तो बड़ा शानदार मीम चला, एक लड़का है जो है वो कह रहा है कि अगर YRF ने या यशराज ने या शाहरुख खान ने धुरंधर बनाई होती तो क्या सीन होता। तो वो इतना शानदार मीम बनाया उसने कि डांस करोगे हमजा, हमजा जो है मेजर इकबाल साथ में डांस डांस करोगे। तो ये चल रहा है। हर एक दूसरे तो बात पर हर एक दूसरे सेकंड आओ डांस करते हैं। हाँ, हर तीसरे सीन पे और डांस करते हैं। तो खैर, तो और असली अंत में क्या बताता है कि मेजर इकबाल और हमजा जो है एक दूसरे, हम मेजर इकबाल कह रहे हैं कि असली विलन अजय सान्याल है, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में दरार पैदा कर रहा है। फिर उसके बाद डांस करोगे। खैर, मतलब पब्लिक ने हाथों हाथ लिया है। क्यों? क्योंकि पब्लिक सत्य जानती है। इस्लाम नहीं, और पब्लिक लेफ्टिस्टों ने का। तो हाथों हाथ नहीं लिया है साहब। पब्लिक ने हाथों हाथ नहीं लिया है, उसने तो सिर पर बिठा दिया है। 1500 हम्म। करोड़ पार और रुक नहीं रही है। सर दंगल 1600 500 सेकंड फिल्म। करोड़ 1600। हम्म। दंगल ने टोटल इनकम 2200 करोड़ दिखाई है, जिसमें से केवल 473 करोड़ उसकी घरेलू इनकम है। बाकी चीन से आई है। अब चीन में उस फिल्म के, अच्छा, न भूतो न भविष्य थी, उसके पहले भी कोई ऐसी हिट नहीं गई, उसके बाद भी कोई नहीं गई। ससुर चीनियों को दंगले में क्या ऐसा मजा आया पता नहीं। 2019 के आसपास की फिल्म है। चुनाव था ना तो सर अब भारत में, भारत में पैसा भेजना देख था। लीजिए उस समय क्या था, कैसे था। उस चुनाव का समय था। अच्छा, ये जो पठान जवान चली 900 करोड़ 800 करोड़, भैया मैं तो जा जाके तबाह हो गया हॉल्स में। कहीं कोई लोग नहीं दिख रहे थे, फिर भी इन लोगों ने इतना कमा लिया। उसमें विशुद्ध थिएटर भर भर के, कोई बुकिंग नहीं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं, कोई प्रचार तक नहीं। यहाँ तक कि जो सबसे बड़ा तथाकथित शो है कपिल शर्मा का, भद्दा मजाकों वाला, बॉडी शेमिंग वाला कपिल शर्मा शो, उसमें उसने इन लोगों को आज तक बुलाया ही नहीं है। उरी के वक्त नहीं बुलाया, धुरंधर 1 में नहीं बुलाया, धुरंधर 2 में नहीं बुलाया। यामी गौतम अपनी एक फिल्म 370 की प्रमोशन में गई थी किसी दूसरे प्रोग्राम में, वहां जनखा करण जौहर, और ये शब्द मैं कहूंगा दर्शकों श्रोताओं, आपकी भावनाएं अगर आहत होती हैं तो होने दीजिए। वो जनखा को हमारे यहाँ जनखा ही कहते हैं, मऊगा को मऊगा ही कहते हैं। इस मामले में मैं वो नहीं हूं कि वो मैं थोड़ा सा संवेदना का ख्याल रख लूं, जी नहीं। वो जो प्राकृतिक तौर पर तीसरा वर्ड जेंडर है वो है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये रोड पर, बाजार में, सड़क पर सब वही है क्या? नहीं है। तो खैर, वो जनखा करण जौहर और वो आंटी मलाइका, वो दोनों थी। नहीं, वो बहुत पहले का है और सर, वो आर्टिकल हाँ, 370 के समय का ना, वो बहुत पहले का है। नहीं तो किसी को करने गई थी पता नहीं, हम 370 या किसमें था, हम्म। लेकिन जिस तरह इग्नोर किया गया उसके बाद जो चीज, तो जनता ने अरे तो 1600 पार। अब आप अपनी बात कहिए सर। जी। सर जनता आप ने तो सोचिए, करण करण जौहर का पूरा प्रोडक्शन हाउस
50% स्टेक 1,000 करोड़ में आधार पूनावाला ने खरीदा, कुछ दिन पहले ही आई थी। और धुरंधर अकेले का जो प्रॉफिट है, क्योंकि बहुत आप मैक्सिमम मानेंगे 300 सीआर की पिक्चर दोनों बनी है, और दोनों फिल्मों की कमाई मिला के 3,000 सीआर पार। तो 2700 सीआर जो है, अगर मैं वैसे कहूँ तो 27 अरब रुपए जो है वो विशुद्ध रूप से प्रॉफिट है। ठीक है, तो कहाँ करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस धर्मा की कीमत और कहाँ अकेले धुरंधर की वैल्यूएशन, या धुरंधर का सिनेमा हॉल का प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं। और अभी तो नेटफ्लिक्स ने दोनों पार्ट कितने में खरीदा और टी सीरीज ने कितने में खरीदा, ये तो भी अंदरूनी गेम है क्या है। और यह धुरंधर ब्रांड कितना आगे जाएगा, क्या क्या करेगा, और यह आदित्य धर की अगली फिल्म को क्या ओपनिंग दिलवाएगा। मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि आदित्य धर की जब अगली पिक्चर आएगी तो उसकी कम से कम ओपनिंग का रिकॉर्ड टूट चुका हो, वो धुरंधर 2 से भी ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड होगा। खैर, कमिंग बैक, इसका सबसे बड़ा अच्छा कारण ये हुआ है सर, बॉलीवुड जो है ना वो पूर्ण रूप से नेटफ्लिक्स और अमेजोन के गोद में जाकर बैठ गया था, और सिनेमा हॉल्स की कमर तोड़ दी गई थी नेटफ्लिक्स और अमेजोन के स्ट्रीमिंग के माध्यम से। और सिनेमा हॉल्स पर पूरा एकाधिकार भी जो है विदेशी कंपनीज का होने लगा था। उन्होंने पीवीआर, आइनॉक्स बड़े बड़े का मर्जर करवा के, अपना इन्वेस्टमेंट करवा के, या सिनेमा हॉल्स पर भी कब्जा करने का प्रयास किया। पर अब भारतीय हिंदुओं के पास सिनेमा हॉल्स पूरी तरीके से, भारतीय हिंदुओं की यदि कहानी कही जाती उनके भाव को लेकर, जबरदस्ती का स्पेक्टिकल ना बना दें, अभी रामायण ला रहे हैं, गाली खा रहे हैं किस प्रकार से बिना भाव का जो है रामायण का टीजर उन्होंने प्रस्तुत किया है। आप सोचिए, धुरंधर का पहला टीजर, फर्स्ट फिल्म का पहला टीजर, उस पर जो रिएक्शन था लोगों का, और रामायण के टीजर का रिएक्शन जनता का, आप स्वयं आप फर्क देख लें कि क्या आया है, आपके खुद के भाव क्या है। तो अब 4,000 सीआर की पिक्चर बनाओ तो 6,000 की बनाओ, लेकिन भाव, हिंदुओं के भाव के साथ मत खेलो। हिंदू भाव समझता है, हमारे लिए फिल्म बनाओगे, मन से बनाओगे, हम तुम्हें कहाँ पहुंचाएंगे। हमने गदर 2 कहाँ पहुंचाई, हमने एक पूरी डार्क फिल्म जो दुख से भरी थी, कष्ट से भरी थी, कश्मीर फाइल्स, जो वामपंथियों का आर्ट फिल्म का एकदम सिरमौर तरीके का बनाने का तरीका होता था कि डार्क हो, ग्रिटी हो, दुख हो, कष्ट हो, ऐसी पिक्चरें हिट क्यों नहीं होती। हमने तो, हिंदुओं ने तो ऐसी फिल्म भी हिट कराई, कश्मीर फाइल्स 300 सीआर तक पहुंचाई। केरल स्टोरी जैसी, जिसका कोई स्टार नहीं, कुछ आता पता नहीं, डायरेक्टर कौन, वह फिल्म भी सुपर। हमारे लिए, हमारे मन की पिक्चर बनाओ, 1,000 सीआर ले जाओ, हमसे कोई दिक्कत नहीं। हम सुबह 6 बजे तक पिक्चर बैठ के देखेंगे, हम रात के 11 बजे हॉल पहुंचेंगे, हम वो भी देख लेंगे। हमारे मन की फिल्म बनाओ तो सही, ले जाओ, सब ले जाओ, हमसे कोई दिक्कत नहीं। तो पर बॉलीवुड को अभी समझ में नहीं आएगा। अब उनको फंडिंग करने वाले एक के बाद एक मिल जाते हैं ना, अभी नेटफ्लिक्स, अमेजोन आए हैं, धीरे धीरे उनका भी अंत होगा, देखा जाएगा। तो हिंदुओं एक ने ताकत दिखा सैनिक दी, और सबसे शानदार सर, हिंदुओं ने ताकत दिखाई है। और मैं जानता हूं आप इससे जो थोड़ा सा क्या कहते हैं, आपके ही कहे हुए कथन से करेक्शन करके, चूंकि धुरंधर रिलीज हुई थी नवरात्रि के प्रथम दिन, पर अगले दिन खुदा की जो है अल्लाह की एक ईद भी थी। तो भाईजान लोग तो जो हिट करवाते थे सलमान खान की, उसकी उसकी फिल्म, वो तो धुरंधर देखने गए नहीं, और बहुत हिट करवा, लेकिन चाह कर भी हिट नहीं करवा पाए। 2-4 फिल्में तो ऐसी दी थी भाईजान ने कि वो किसी का भाई, किसी की जान, सिकंदर और भारत और पता नहीं क्या, मतलब पानी नहीं मांगा उन फिल्मों ने। नहीं, पर हिंदू ईद जब का हिट तो कराने पर आया, ईद का भ्रम तो तभी टूट गया, ईद पर भी फिल्में हिट होती थी, हिंदू करवाते थे। चाहे वो एक था टाइगर रिलीज हो, या टाइगर हो, या टाइगर बाम हो, या झंडू बाम हो, या जवान हो, पठान हो, कोई भी फिल्म ईद पर अगर हिट हुई तो वो बिना हिंदुओं के हो नहीं सकती है। अब क्या हुआ है कि हिंदू मन प्रश्न पूछने लगा है। 10 साल के बच्चे से 70 साल के बुजुर्ग तक पूछते हैं कि बेटा शोले में वो सीन क्यों डाला, बेटा पीके में भगवान शंकर का अपमान हुआ, एक ईंट को लेके उसने लाल रंग से रंग के, जैसे हमारे गांव में देवी देवता होते हैं उनके पत्थर बहुत अप्राकृतिक किस्म के होते हैं, मतलब बहुत काट छाट के मूर्तियां नहीं बनाई जाती हैं, 2-4 धुए रख दिए जाते हैं, उनका अपमान किया गया कि कहीं भी। लेकिन मजारों पर कोई टिप्पणी क्यों नहीं हुई? केजीएमयू में जो 6 अवैध मजार अब तोड़े जाएंगे उस पर क्यों प्रश्न पूछे जाने लगे हैं?
तो ईद का भ्रम तो टूटा हुआ था, इस बार उसको जनता ने मजे से कह दिया कि बेटा हमारी फिल्म है, ये देश हमारा है, हम लोग ऐसे ही चलेंगे। और बार बार सर दर्शकों इसीलिए धुरंधर पर चर्चा करने मैं भी चला आता हूं, क्योंकि इसने न केवल गटरवुड को बदला है, इसने एक नया व्याकरण भी तय कर दिया है। सैंडी ब्रो, अब आप इस चर्चा पर जो भी बोलना चाहें वो भी बोलिए और समापन की ओर भी ले चलिए। मैं तो अब सर यह जनता तब भी थी जब गदर और लगान एक साथ एक ही दिन रिलीज हुई थी दोनों, और गदर का कलेक्शन लगान से 3 गुना ज्यादा था। गदर वॉज अ बिगर 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 हिट। लगान जैसी भी फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी, सही है, कुछ अलग वह भी उन्होंने भी प्रयास किया था, पर हमें क्या देखना था हम बता रहे थे, तुम सुन नहीं रहे थे, ये लोग सुन नहीं रहे थे। और ये बॉलीवुड जो है सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंस के मारे, ये अभी भी फिर वही, इनको अकल नहीं आएगी यहां से, इनको पूरी तरीके से अभी वो इनका जो नेपोइज्म चल रहा था, अब वहां समर्पण चाहिए और अपने पाप आपको धोने पड़ेंगे। जैसे रणवीर सिंह ने आजकल अपने पाप धोने के कार्यक्रम शुरू किए हैं, और बॉलीवुड के कुछ लोगों ने अपने पाप धोने, पुराने पाप धोने शुरू किए हैं। वैसे बॉलीवुड में बड़ा एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है सर, पति जो है वो राष्ट्रवादी है और पत्नी महान वामपंथी है, और 5-6 उदाहरण है इसके लगातार हैं। तो एक दो दे देते हैं, अक्षय कुमार है, उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना है, अजय देवगन है, वो कोर से छत्रपति शिवाजी महाराज के और मतलब उस तरीके से वह हैं, बहुत मानते हैं। पत्नी काजोल महावामपंथन है, रेणुका सहाड़े महावामपंथन है, और उनके पति आशुतोष राणा वह जो है राम जी और रावण के मतलब बकायदा स्रोत वगैरह सब कुछ हिंदू धर्म पर बहुत बात करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं उस पूरी इंडस्ट्री में। खैर, तो यह भी देखने लायक होगा कि वही ट्रेंड तो नहीं है। जनता माफ नहीं करेगी अगर आपने हमारे भावनाओं के साथ खेला। हाँ, भावनाओं को यदि आपने हमें हिंदू जनता के भावनाओं को समझा तो जनता आपको क्या बनाएगी आपको भी अंदाजा नहीं। तो आप भाई अपना कर्म करें हिंदू समाज के लिए, फल की इच्छा क्या न करें, फल बनाएगी? धुरंधर प्रोमैक्स हो जाएगा आपका जी। वो आपको शाहरुख खान बना देगी भाई। जिस शाहरुख खान को अमेरिका में निर्वस्त्र होकर अपनी तलाशी, जामा तलाशी जिसको कहते हैं, वो देनी पड़ती है। और शाहरुख खान चूंकि अपने अपमान को भी हास्य में बदल देते हैं, तो उन्होंने कहा था कि जब भी मुझे बड़प्पन का होता है मैं अमेरिका चला जाता हूं। उसको आप देखिए भारत में हिंदुओं ने क्या बनाया हुआ है। आजकल जो अपमान हो रहा है, डेमी गॉड बना दिया है। वो दुबई में आज अगर शाहों के साथ बगलगीर हो रहा है, मिल रहा है, तो किसकी वजह से? क्योंकि भारत की जनता ने उसको सिर आंखों पर बिठाया है। मोहम्मद अजहरुद्दीन, सलमान खान, नाम लेते जाइए ना, किसको किसको नहीं चढ़ाया, नजरुद्दीन शाह, और सब ने गालियां दी। इस देश का वाइस प्रेसिडेंट बन गया हामिद, लेकिन वह अपने अंदर के जहर को नहीं निकाल सका। तो दर्शकों श्रोताओं, मैं चूंकि बीच में बार बार एक सेकंड और सर, ये शाहरुख खान अपना मजाक तब बनवा ले, अपना जो है क्या कहते हैं, जो आपने कहा कि जब उनको पूरा एक्सेस था मीडिया का, वो जो भी कह देते थे मीडिया लहालोट हो जाता था। आज तुम्हारा मजाक बन रहा है, तुम्हारा जवान पठान अभी पिछले साल की ही फिल्में हैं, उसका मजाक आज बन रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है। आकर हंसी ठिठोली कर लो, कुछ जवाब दे दो। इनसे तो यही उम्मीद की जा रही थी कि जब राम जन्मभूमि राम मंदिर बना, एक कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज तो दे दो, नहीं दिया, नहीं दिया। और आज धुरंधर पर भी एक मैसेज की बात हो रही है कि भाई निकल के शकल तो दिखा दो, नहीं दिया। एक छोटा हाजी आ गया है, छोटा हाजी आमिर खान, उसने कह दिया है कि फिल्म अच्छी बनी है, इसने जनता के साथ कनेक्ट किया, ब्रेवो वगैरह। हम कह रहे इतना ही कर दो, पाप धोना शुरू कर दो, नहीं करेंगे आप लोग तो न जीने देंगे न मरने देंगे, लिक्विड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन वाली बात है भाई। अब अगर शाहरुख खान या सल्लू भाई ने किया तो जनता दौड़ाएगी कि ससुर तुम 20 दिन 25 दिन कहाँ थे। वो बेचारा सब अब चाहेगा भी तो भी डर के मारे नहीं करेगा। सारा दम्भ टूट गया है। बहुत अच्छा हुआ, जीवन के उत्तरार्ध में बड़े बड़े देश में आप लोगों ने यही कर ही दिया है। सर मुझे तो सलीम जावेद पर तरस आता है कि बुढ़ापे में क्या देखना पड़ रहा है।
जीवन भर मेहनत की भारत को सेकुलर बनाने के चक्कर में भारत के हिंदुओं ने 10 साल में उठा के पटक दिया इनका सारा सेकुलरिज्म। अच्छा, मजे बताइए। की बात है कि इन लोगों के गैंग से कोई कहीं जा रहा है, जनता पीट दे रही है, कभी उसको पीट दे रही है, कभी उसको पीट दे रही है, कोई मतलब नहीं। पिटाई मतलब केवल हाथ पैर से नहीं होती है भाई साहब, शाब्दिक। दर्शकों, शाब्दिक भी होती है, बौद्धिक भी होती है। मतलब मैं जी। टीवी चैनल की डिबेट से लेके कहीं कोई प्रोग्राम देख रहा हूँ, कुछ भी हो रहा है, भाई लोगों की, भाईजानों की पिटाई हो रही है, मतलब खुल के। अच्छा है, इनके ही कर्म में सर वापस आए। तो इसी के साथ बस मुझे लगता है कि धुरंधर पर जो मोदी जी ने सत्यता की मोहर लगा दी है, आपके अनुभव, और अभी तो बहुत धुरंधर बनने हैं सर, अभी तो बहुत कहानियां हैं ये तो हमारी जो शुरुआत है। बननी है, और ये तो शुरुआत तो है। मोदी की मुहर और धुरंधर कमाई में कह, जी। यही रहेगा आज का थंबनेल। और कैसी लगी ये बातचीत हमें जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो क्या करना है वो आपको पता ही है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है अगर अभी तक आप नहीं हैं। मेरे 2 ठिकाने हैं, व्यालोक वाणी और प्रारब्ध, आप जानते हैं। संदीप भाई के भी वही दोनों ठिकाने हैं। तो हम दोनों को प्रेम दीजिए, स्नेह दीजिए, अपने स्नेह की बारिश में भिगोते रहिए, बड़ा अच्छा लगता है साहब। संदीप भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत और सर, धन्यवाद, आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमें समय दिया। तो एक विराम, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय जय श्री राम।